ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। जुलाई महीना ग्रीष्म ऋतु, भगवान सूर्य नारायण की कृपा मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, सेनापति है। मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सिद्धांत के अनुसार चलने वाले होते हैं, न्याय के अनुसार जीवन यापन करने वाले होते हैं और स्वभाव से भी स्पष्टता रखने वाले और सामने से उसी प्रकार का व्यवहार भी वो चाहते हैं। तो आइए हम विचार करते हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली क्या बोल रही है, ग्रह क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष का फलादेश ग्रह के आधार पर ही होता है। ग्रहों की चाल क्या है, ग्रह किस प्रकार की स्थिति में बैठा हुआ है। तो द्वितीय स्थान के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर बैठा हुआ है जो 26 जुलाई तक रहेगा। पराक्रम स्थान के अंदर गुरु भी है और साथ में सूर्य भी है। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगा और उसके बाद में कर्क राशि के अंदर आएगा और वहां बुध पहले से बैठा हुआ है और बुधादित्य योग बनेगा। बुध अस्त भी हो जाएगा। दूसरा 18 तारीख को बुध वक्री भी हो रहा है। 5वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर मंगल और केतु की युति है। 11वें घर के अंदर राहु है। 12वें घर के अंदर शनि है। चौथा, 8वां और 12वां ज्योतिष के अंदर अशुभ माना गया है। तो बुध भी चौथा है, सूर्य भी चौथा हो जाएगा और शनि 12वां है और 11वें स्थान का राहु श्रेष्ठ फल देने वाला ज्योतिष के अंदर माना गया है। तो मंगल जो है वो 28 जुलाई तक सिंह राशि के अंदर रहेगा, फिर वो कन्या राशि के अंदर आएगा। तो यह है ग्रहों की स्थिति। मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई माह का कौन सा दिन खराब रहने वाला है। तो जुलाई महीने की 7 तारीख, 8, 16, 17, 24, 25 एवं 26 जुलाई यह मेष राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते हुए सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, कुशलता पूर्वक कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा आपको बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। अब आइए हम यह महीना कैसा रहेगा। तो लग्नेश है एवं अष्टमेश है, वो त्रिकोण के अंदर गोचर कर रहा है। सूर्य है वो पराक्रम के अंदर है। तो इस महीने के अंदर जो भाग्य है वो भाग्य मेष राशि वालों का भरपूर साथ देने वाला है। क्योंकि 9वें घर के ऊपर गुरु की स्वग्रही दृष्टि भी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। अपने मन के अनुसार काम होंगे। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो परिपूर्ण होंगे और जो नौकरी आदि लोग कर रहे हैं उनका प्रभाव समाज के ऊपर अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं
उस क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। आसपास के लोग आपके कार्य को देखकर प्रभावित भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। परिवार का समर्थन मिलेगा, परिवार से आपको लगाव भी रहेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, कैरियर की दृष्टि से देखते हैं तो कारोबार भी अच्छा चलने वाला है। व्यापार के अंदर नया शुभ सूचना मिलने वाली है, नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। अब दशमेश शनि व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो खर्च भी बढ़ेगा, व्यय भी बढ़ेगा। और द्वादशेश पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए भाग्य के अंदर तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन विदेश का योग भी बनता है। विदेश संबंधी आप इंटरनेशनल कोई व्यापार करते हो, उस व्यापार के अंदर आपको बढ़ोतरी होगी, बिजनेस के अंदर लाभ की प्राप्ति होगी। नए काम का योग बनता है, व्यापार योग अच्छा रहेगा। 16 तारीख तक जमीन भवन आदि संबंधी कार्य करते हो, थोड़ा लाभ ज़्यादा होगा, उसके बाद में थोड़ा लाभ आपको कम देखने को मिलेगा। वाहन और सवारी का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें या आप यदि शिक्षा क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हो, आपकी स्वयं की स्कूल यानी विद्यालय है, आप कोचिंग करते हो, आपकी कॉलेज है, ऐसे लोगों के लिए भी लाभ का समय है इस महीने के अंदर, जुलाई माह के अंदर। यानी शिक्षा क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कहीं न कहीं लाभ, नई योजना मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है, क्योंकि 5वें स्थान के अंदर केतु और मंगल है, तो 16 तारीख तक तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। लेकिन जब सूर्यदेव चौथे घर के अंदर आ जाएंगे और 5वें घर से वो 12वां गोचर कर रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मन में ग्लानि महसूस होगी। मन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, आत्मविश्वास कम रहेगा और एकाग्रता की कमी भी विद्यार्थियों के लिए 16 जुलाई के बाद में थोड़ी कम रहने वाली है। परिवार की दृष्टि से देखें तो कार्य के अंदर आपको परिवार का समर्थन तो मिलेगा, भाई का, मित्र का, काका का, मामा का समर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन अपने आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा आपको दूर रहना पड़ेगा। दाम्पत्य की दृष्टि से देखें तो सप्तमेश स्वगृही होकर बैठा हुआ है दूसरे स्थान के अंदर, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर धन योग अच्छा रहेगा, परिवार के अंदर धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी मानसिक परेशानी दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको मिलेगी देखने को। आपके जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव हो सकता है, कोई बात को लेकर बात बिगड़ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। माता पिता सुख अच्छा रहेगा, माता से लगाव रहेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, वो विवाद आपको आगे बढ़ेगा, उसमें सुलह की संभावना कम लगती है। कोर्ट कचहरी के अंदर यदि कोई विवाद चल रहा है तो विवाद वो बढ़ने वाला है, लंबा चलने वाला है, उस विवाद के अंदर आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके उस बात को आपको आगे ही बढ़ाना है, वहां उसके अंदर आपको ज्यादा उलझना नहीं है। संतान की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा। यदि आपका संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो संतान के विवाह का योग 28 तारीख के बाद में बनने का योग बन रहा है।
आपके और संतान के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है, संतान आपकी कहे अनुसार न चले, क्रोध ज़्यादा आवे आपको भी और संतान को, और वो परिवार के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले जातकों को जहां तक हो सके वहां तक परिवार से यानी संतान से वाद विवाद से बचना है। कोई बात को लेकर बात टकराव होता है तो वहां आपको बात को छोड़ देनी है, उसमें ही आपका लाभ है। भाग्य अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा। धन योग, क्योंकि गुरु 11वें घर के अंदर राहु गोचर कर रहा है और शनि के घर के अंदर कुंभ राशि के अंदर कर रहा है, तो आपको लाभ, सुख, समृद्धि प्राप्त होने वाली है। परिवार का सुख मैंने बताया, यदि आप मशीनरी संबंधी काम करते हैं उसके अंदर अच्छा उछाल यानी लोह लक्कड़ का काम करते हो उसके अंदर अच्छी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यात्रा योग भी रहेगा, यात्रा होगी, छोटी मोटी यात्राएं होगी लेकिन यात्रा योग बन रहा है। और जो प्रशासनिक सेवा में है, उच्च पद के ऊपर है, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, उनका मान और सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि आय स्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है और एकादश राहु जब होता है वो श्रेष्ठ और शुभ फल की, अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करो, शेयर मार्केट के अंदर आप निवेश करो, उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। शेयर मार्केट के अंदर फायदा होगा, सोना चांदी उसके अंदर आपको लाभ होगा, म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर रहे हो उसके अंदर लाभ होगा। यानी आय स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति यह समय दिखा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मध्यम रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कोई बड़ी बीमारी का योग जुलाई माह के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी, एसिडिटी, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, तो खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। और दूसरी है एलर्जी, रक्त संबंधी समस्या, जुखाम, खांसी, उस प्रकार की समस्याएं आपको थोड़ी महसूस होंगी और थोड़ा आपको परेशान भी करेगा। इसलिए विशेष छोटी मोटी बीमारी से आपको सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों के लिए क्या क्या सावधानी और रखनी है? एक सावधानी रखनी है, उधार पैसे आपको नहीं देने हैं। यदि आपने उधार लिए है तो वो चुकते करने की भावना आपको रखनी है, किसी के पैसे नहीं खाना है। और दूसरा, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है, वो 12वें स्थान के अंदर बैठा है, इसलिए दुर्व्यवहार, दुराचरण उस प्रकार से आपको बचना है। और तीसरी सावधानी क्या रखनी है? मेष राशि वाले जातकों को सिर संबंधी कोई समस्या, मस्तक संबंधी कोई समस्या आपको दिखाई पड़ती है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज करने की आवश्यकता है। अब उपाय के ऊपर विचार करते हैं। उपाय क्या क्या करना है? तो मेष राशि वालों को भगवान शिव का पूजन करना है, शिव की उपासना करनी है। शिवाष्टकम आता है या शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना है इस जुलाई माह के अंदर। दूसरा उपाय क्या करना है? प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठकर 21 तुलसी दल और 21 लौंग भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। और साथ में ओम हनुमते नमः इस नाम मंत्र का 108 बार जाप भी करना है। यह करोगे तो थोड़ा मंगल का जो प्रभाव आपके ऊपर कमजोर है, स्वभाव उग्र होगा, वो भी थोड़ा शांत रहेगा और आपको व्यापार के अंदर उन्नति प्रदान करेगा। और जो समस्या है ग्रस्त जीवन के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर वैचारिक मतभेद की, वो समस्याएं भी भगवान हनुमान के आशीर्वाद से समाप्त होगी। यह करोगे तो सभी प्रकार की सुख
एवं समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।